आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज एक बार फिर यूनिक केस सीरीज का एक और यूनिक केस लेकर के आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज के केस के बारे में डिटेल में जानने से पहले आइए जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं और फिर केस की चर्चा करते हैं। क्या समस्या है ये? समस्या ये तोरो संगो को रसा है साल में। अच्छा, इतवार के शाम से का समस्या भय रही है? नवाद रहे पे से मैंने पता पाइप से चौकी रात चौकिया में बगैया बजा दिन ना मतलब भागे बिला रहा है ना कहूं। अच्छा ठीक, मतलब वही चौकिया में रसरिया बांध दे रही। हां, तो करे बाद मैं नहाए भाई से जब तो कहीं की कल इसकी घर में तो कहीं से मोक मारी पता नहीं काव जी का साहब चौकी से चौकिया ले भाग। अच्छा, वो गहवा दिखाता वही चौकिया के टूट। अच्छा, तो अपना जाए गए दिया छोड़ा रहा उस खत्म जा खड़ी की पलिया में। अच्छा, तो बहन तो मतलब चौकी छोड़ के भैंसिया कहां गई? देखन तो मैंने सिरे कोई तो लेके आए, मतलब चौकिया लेके भाग गए रही है। भाग गई रही। अच्छा, हां, तो ये रही चौकिया टूट गए, गए छूट गए। मतलब गई खत्म खड़ी हो गई। अच्छा, तो सिरे कोई तो फिर तो भौरी से पछता आए। अच्छा, जब हुआ से रसरी पकड़ के लेके आए हैं नहीं तब से ही लंगड़ा आता है बेटे। हां, लंगड़ा का आई। अच्छा, आज 4 दिन हो गए। हां, ये मतवारिया सोमवार मंगलवार 4 दिन हुई। हां, सजवा होए हुए 7-8 बजे। अच्छा, हां, और मुंह घर ना आई ही आइन घर पर रहन। कहते घर तो सान तो घर पर रहन। तो कहीं को का करे ना हुआ तो बाद न हो कलिया न हुआ का न हुआ तो लेकिन मन हाजिर रहा तो का करे। अब इस केस में जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनने के बाद काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये केस किस चीज़ का है। ये केस एक्चुअली में एक फ्रैक्चर का केस है जिसमें इस बफेलो की जो रेडियस बोन है एक्चुअली में उसका जो निचला वाला एंड है वहाँ पे क्रैकिंग है और जिसकी वजह से ये जो बफेलो है इतना ज़्यादा पेन में है, इसीलिए चारा नहीं खा रही है और इसीलिए अपने पैर को रख नहीं पा रही है और दर्द इतना ज़्यादा है कि जरा सा जैसे पैर को नीचे टच कराती है वैसे ही ये पैर को उठा लेती है। तो अधिकतर समय ये पैर को अपने उठाए रहना पसंद करती है, लेकिन थक जाने के बाद उसको थोड़ा सा टेक देना पड़ता है। एक्चुअली में इस केस में जब इस भैंस को चोट लगी तो पशुपालक सबसे पहले मेरे पास फ़ोन किया। उसके बाद मैं एक लड़के को भेज करके इसका ट्रीटमेंट कराया। मैंने सोचा कि छोटा सा कोई चोट होगा और जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब जा कर के वो लड़के ने इलाज किया और इसको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब दूसरे दिन मैं जा कर के इसको देखा और इसको जब प्रॉपर्ली एग्जामिन किया तब पता चला इसका रेडियस बोन है उसमें फ्रैक्चर है। अब कहीं पर भी कोई बोन में अगर फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको उठाना रहता है, किसी भी तरीके से उस बोन को आपको फिक्स कराना होता है। अब फील्ड कंडीशंस में जो सबसे टफ जॉब होता है वो यही होता है कि दो टूटी हुई बोन को एक साथ एक जगह पे फिक्स करना। क्योंकि नॉर्मली तौर पे फील्ड कंडीशंस में उसको प्लास्टरिंग करके फिक्स तो कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो एनिमल की हैबिट बहुत गंदी रही, मतलब वो अगर अपने पैर को या जो भी फ्रैक्चर पार्ट होता है अगर उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेगी तो वो फिक्स नहीं हो पाता है। यही प्रॉब्लम्स होती है फील्ड कंडीशंस में। अगर किसी एनिमल का जो बोन है अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने में एक्चुअली में फील्ड कंडीशंस में ये जो मुझे केस मिला है उसमें मैं खुद बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि ये भैंस जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर की निकली और एक बार प्लास्टर कर देने के बाद उसने प्लास्टर को डैमेज नहीं किया और प्लास्टर हल्का सा अपनी जगह से मूव किया था। इसके अलावा इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। और वो भी जो हल्का सा खसका हुआ था उसका मेन कारण ये था कि स्टार्टिंग में उसमें स्वेलिंग थी और स्वेलिंग की वजह से जब स्वेलिंग सबसाइड हो गई, स्वेलिंग ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा लूजपन हुआ और उसी की वजह से वो हल्का सा सरका है। एक्चुअली में इस केस में जो फ्रैक्चर वाला पार्ट था वहाँ पे प्लास्टर करने के बाद मैंने कुछ पैरेंटल मेडिसिन्स भी यूज किया था। पैरेंटल मेडिसिन्स में हमने इसको 4 लीटर नॉर्मल सेलाइन चढ़ाया था ताकि इसका जो भी स्ट्रेस वाला पोर्शन हो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा एक बोतल माइफेक्स चढ़ाया था और जो और मेडिसिन्स यूज किया था उसमें फ्लुनोक्सिन मेग्लोमाइन था और एक न्यूरोकाइन एक्सेल था। ये 2 मेन मेडिसिन थी जो पहले दिन ये सारी यूज हुई हैं। इसके बाद इस एनिमल में लगातार 5 दिनों तक फास्फोरस का इंजेक्शन लगा है, कैल्शियम का इंजेक्शन लगा है,
न्यूरोकाइंड एक्सल का इंजेक्शन लगा है। और जो ओरली मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की गई थी उसमें बेसिकली जो था वो एक टाइम हम लोग इंजेक्शंस लगाते थे और दूसरी टाइम हम लोग जेल यूज करते थे। जेल का पर्पज़ यही था ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस ये सब मिलता रहे ताकि उसका बोन जो जल्दी से जल्दी जुड़े। इस एनिमल को जो हमने पहले दिन उस लड़के को भेज करके इलाज कराया था, उसके बाद से लेकर के जिस दिन मैं इलाज किया हूँ उस दिन लगभग 2 दिन ये पूर्ण रूप से एकदम ऑफ फिट थी, मतलब दर्द की वजह से इतना परेशान थे कि वो चारा नहीं ले पा रही थी। और दिन किसी और इसके बाद के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर ट्रीटमेंट चली, जब उसको आराम हुआ उसके बाद ये पशु धीरे धीरे चारे पे आ गया और वो पूर्ण रूप से खाना भी खा रही है और अपने पैर को सही से रखना भी शुरू कर दी है। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें